बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है 4.8 विच इज़ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं एक ऐसा बॉडी जिस पे कोई भी फोर्स एक्ट ना कर रही हो, यानी नो नेट फोर्स एक्ट्स। अगर हम इसको देखें इक्विलिब्रियम को, तो ये तकरीबन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ये आगे एक्सप्लेन करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक बॉडी रेस्ट की हालत में है तो तब तक रेस्ट की हालत में रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। इसी तरीके से अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से या मूव कर रहा है तो तब तक वो मूव करेगा जब तक हम उसको कोई ऑपोजिट फोर्स लगाकर उसको रोकते ही नहीं हैं। इसी तरीके से एक बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगा अगर उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। फॉर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल जो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़ी थी कि हमारे पास फ़र्ज़ किया कि ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई एक बुक है, वो रेस्ट की हालत में है। रेस्ट की हालत में है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इस पर फोर्स एक्ट कर रही हैं, लेकिन वो इस तरह एक्ट कर रही हैं कि उनका रिज़ल्टेंट जो है वो ज़ीरो बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये अगर बुक है तो इसका वेट W क्या होगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। रिएक्शन के तौर पर एक फोर्स नॉर्मल ऊपर एक्ट करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। ये दोनों फोर्सेस इक्वल, लेकिन हमारे पास क्या है, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। अगर मैं कह देता हूँ कि इस बुक का वेट है जी 5, तो इसका मतलब है ये फोर्स लग रही है +5 और ये जो फोर्स लग रही है ये क्या है, -5। दोनों को ऐड कर दें, +5 -5 = 0। इसका मतलब है कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लें कि हमारे पास एक, कह लें ये लकड़ी का पीस है, इसको हमने क्या किया हुआ है कि 2 रस्सियों के साथ इस तरह लटकाया हुआ है, बांधा हुआ है। अगर ये रेस्ट की हालत में है तो इसका मतलब ये है कि इस पर जो 3 फोर्सेस लग रही हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। अब 3 फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं? एक फोर्स जो इस रस्सी में लगेगी, जिसे हम टेंशन की फोर्स भी कह सकते हैं और F1 भी कह सकते हैं। इसी तरीके से एक फोर्स यहाँ पर लग रही है, जिसे हम F2 कह देंगे, और एक इसका वेट W कहाँ पर एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। तो अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये जो वेट वाली फोर्स है, ये इन दोनों फोर्सेस के क्या है, इक्वल, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो हम इन तीनों फोर्सेस को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी इस पर भी कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ये बिल्कुल आप कह लें कि इस तरह की मिसाल है कि एक गाड़ी है, उसको 2 जो कह लें बिल्कुल सूखे बंदे हैं वो एक साइड से धक्का लगा रहे हैं, और एक जो पहलवान है वो अपोजिट साइड से धक्का लगा रहा है। तो चूँकि पहलवान है उसमें वो ज़्यादा ज़रा हेल्दी है, उसमें ज़रा जान ज़्यादा है, तो उसकी फ़ोर्स जो है वो इन दोनों फोर्सेस को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। इस तरह जो गाड़ी है वो क्या है, रेस्ट की हालत में है। तो इक्विलिब्रियम से फिर क्या हमारे पास कंसेप्ट आ गया कि अगर एक बॉडी पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। जब हम ये बात करते हैं कि किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही, उस पर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक उस पर एक्शन भी होता है, उस पर रिएक्शन भी होता है, लेकिन
उनको जब ऐड किया जाता है तो उनका रिजल्टेंट जो होता है, सम जो होता है, वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। अब जो किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लग रही है वो दो तरीके से लग सकती है, या तो वो स्ट्रेट लाइन में लगेगी या फिर वो फोर्स इस तरह लगेगी कि बॉडी को रोटेट कर देगी। इस हवाले से इक्विलिब्रियम को आगे मज़ीद दो कंडीशंस में डिवाइड कर दिया गया है फोर्सेस लगने को मद्देनज़र रखते हुए। यानी कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में लग रही है तो उस वाले से क्या कंडीशन है, और अगर वो इस तरह फोर्स लग रही है कि किसी बॉडी में टर्न पैदा कर देती है, किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा कर देती है, बॉडी को रोटेट कर देती है, तो उस हवाले से फिर वो किस तरह इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। तो इसलिए हम आगे फिर क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को दो कंडीशंस में डिवाइड कर देते हैं। इक्विलिब्रियम के आगे क्या आ गई हमारे पास, दो कंडीशन। एक को हमने नाम दे दिया फर्स्ट कंडीशन और एक हमारे पास क्या आ गई फिर सेकंड कंडीशन। अब जी ये दोनों कंडीशंस होती क्या हैं। फर्स्ट कंडीशन आप कह लें कि जब फोर्स लग रही है और किसी बॉडी को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रही है, यानी फर्स्ट कंडीशन से मुराद है कि बॉडी क्या हो रहा है जी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब इसकी क्या कंडीशंस आ गई, फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास कोई एक ये बॉडी है, इस पर हम n नंबर ऑफ़ फोर्सेस लगा रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को लगा रहे हैं। लेकिन किस तरह लगानी है फोर्सेस कि इनका रिज़ल्टेंट क्या होना चाहिए, 0। इस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए। तो वो किस तरह हो सकती है कि जितनी फोर्सेस हम इस साइड पर लगाएं उतनी ही फोर्सेस ऑपोजिट साइड पर लगाएं, ताकि उन सब को जब ऐड करें तो उनका रिजल्टेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो फ़र्ज़ कर लिया ये एक बॉडी है, हम इस पर n नंबर ऑफ़ फोर्सेस लगा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम के मुताबिक इन सब फोर्सेस को अगर हम ऐड करें, इन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मसलन हम कह देते हैं जी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस सो ऑन Fn नंबर ऑफ़ फोर्सेस, और इन सब का सम क्या आना चाहिए, 0। वो किस तरीके से आएगा कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 200 फोर्सेस हैं तो एक हम इस साइड पर लगा रहे हैं और एक हम उसको अपोजिट साइड पर लगा रहे हैं, लेकिन शर्त क्या है कि जिस बॉडी पर हम लगा रहे हैं वो टच से मस नहीं होना चाहिए, यानी वो रेस्ट की हालत में होना चाहिए। और वो किस सूरत में हो सकता है कि अगर हम 200 जो फोर्स है वो इस साइड से लगाएं और 200 ही इस साइड से लगाएं, तो ये प्लस की हो जाएंगी, ये माइनस की हो जाएंगी। जब प्लस 200 माइनस 200 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब उस पर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही। आप ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर 400 फोर्सेस लग रही हैं, क्योंकि उन सब का एडिशन हमें क्या बता देता है, रिजल्टेंट क्या बताता है, 0। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट की हालत में है। तो इस सब को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 0। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आ जाएगा सिग्मा F। अब ये जो वर्ड है ये है जी ग्रीक वर्ड है और इससे कहते हैं सिग्मा, और ये यूज़ होता है समेशन के लिए। समेशन सम से निकला है और सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, प्लस करना। तो ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, समेशन के लिए, कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में फोर्सेस हैं, उनको हमने ऐड करना है, तो उसको बजाय इस तरह लिखने के जिसको लिखने में प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे क्या कह देते हैं, सिग्मा F। इसका मतलब है कि फोर्सेस का वो क्या आ जाएगा, समेशन। अब अगर हमने ये बतानी है कि फोर्सेस हैं कितनी, तो आप इसके ऊपर n लिख दें। n का मतलब क्या होगा
कि n नंबर ऑफ़ फोर्सेस, या अगर आप जिस तरह 400 है तो n और n इक्वल टू 400, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो फोर्सेस हैं वो कितनी हैं जी, 400 की तादाद में है। अब हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि हम किसी भी फोर्स को, बल्कि फ़ोर्स को हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या थे, हमारे पास दो ही हमने पढ़े थे, क्योंकि हमारे पास दो ही प्लेन है, एक अलॉन्ग x एक्सिस, एक अलॉन्ग y एक्सिस। तो अगर हम इसी फोर्स को, किसको जी, सिग्मा f को कन्वर्ट करें इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इसके हमारे पास क्या आएंगे, दो, एक सिग्मा एफ एक्स और एक सिग्मा एफ वाई। तो इसके मुताबिक अगर ये सिग्मा एफ ज़ीरो है तो इट्स मीन कि इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो भी क्या आना चाहिए, ज़ीरो, और जो वाई कंपोनेंट है वो भी क्या आना चाहिए, फिर ज़ीरो। हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, यानी एफ 1x, f2x, f3x प्लस सो ऑन। इसी तरीके से y कंपोनेंट को किस तरह लिख सकते हैं, f1y प्लस f2y प्लस f3y प्लस सो ऑन। यानी हमने क्या काम किया कि यहाँ पर हमने ओरिजिनल फोर्स को लिखा f1, तो अगर हम इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बनेगा, x एक्सिस वाला f1x, y एक्सिस वाला f1y। इसी तरीके से f2 को हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, f3 को, f4 को, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि एक बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अब आ जाते हैं जी सेकंड कंडीशन की तरफ। जिस तरह मैंने बताया कि बाद दफ़ा फोर्स हम इस तरह लगाते हैं कि वो बॉडी को रोटेट, बॉडी में टर्न पैदा कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डस्टर ही देख लें, तो अगर हम डस्टर पर एक फ़ोर्स यहाँ पर लगाएं और एक फ़ोर्स यहाँ पर लगाएं, ये फ़ोर्स लगाएं ऊपर की तरफ, ये फ़ोर्स लगाएं नीचे की तरफ, तो ये क्या करेगी, इस बॉडी को इस तरह रोटेट कर देगी। यानी बॉडी में इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया जी, टर्न प्रोड्यूस कर दिया। तो जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, टर्न प्रोड्यूस करे, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने बात की फोर्सेस की, सेकंड कंडीशन में भी हम बात किसकी कर रहे हैं, फोर्सेस की। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में चूँकि फोर्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सेकंड कंडीशन में जो फोर्स है वो बॉडी में टर्न पैदा करती है, बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब है कि इस सूरत में हम क्या कहेंगे, सिग्मा टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो। यानी बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। कौन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और सेकंड कंडीशन क्या है कि इस सूरत में सम ऑफ ऑल टॉर्क विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो एक बॉडी पर जितने भी टॉर्क प्रोड्यूस हो उन सब का सम क्या आना चाहिए, ज़ीरो। अब वो एग्ज़ाम्पल आप कोई भी लगा लें, यही एक ब्लॉक की एग्ज़ाम्पल लगा लें कि अगर हम यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस इस साइड पर लगा रहे हैं और इस पॉइंट पर बहुत सारी फोर्सेस इस पॉइंट पर लगा रहे हैं, तो ये बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क, और साथ साथ इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इनकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो सम है, वो क्या फिर आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि बॉडी में जितना भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो सारे का सारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो। बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।